स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो उनमें से जो फर्स्ट कंपनी है जिसका नाम है दीपक नाइट्रेट। तो दीपक नाइट्रेट आप सभी जानते हैं एक पॉपुलर केमिकल सेक्टर की कंपनी है। बेसिकली कंपनी का जो केमिकल सेक्टर का प्रोडक्ट है वो आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट, उसके साथ फाइन केमिकल, उसके साथ स्पेशलिटी केमिकल। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स कंपनी यहाँ पे बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो डिटेल्स है, डेटा है, वो मैं आपको बता दूं। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 32,000 करोड़ के आसपास है। और बेसिकली कंपनी का आरओसी आरओई दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी 35 के आसपास देखने को मिला है। तो एवरेज जो पी रेशियो खुद का और कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो में दोनों में डिफरेंस कुछ अलग है। और बेसिकली कंपनी के ऊपर सबसे जो बेस्ट पॉइंट है वो हमेशा आपको डिस्कशन करता हूँ, वो है कंपनी का डेप्थ। देखिए भी किसी भी कंपनी का डेप्थ अगर कम हो तो उस कंपनी में एक पॉसिबिलिटी ज़्यादा होते हैं कि वो मैनेजमेंट अच्छी तरीके से उस कंपनी को मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि सोचिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका टोटल बिजनेस का साइज मान के चलिए 10 लाख रुपया, और 10 लाख में अपने बैंक से ही 8 लाख रुपया का लोन ले लिया, तो आप कितना प्रेशर में रहेंगे आप खुद ही सोच लीजिए। अगर आपके बैंक में शायद मान के चलिए 80,000 का लोन है और 10 लाख का आपका बिजनेस है, तो आप इजीली उस बिजनेस को मेंटेन कर पाएंगे, इजीली उस लोन को चुका भी पाएंगे। तो आप इस चीज़ों को नोटिस करना, जो कंपनी का कर्जा ज़्यादा है तो उसके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर होने का चांसेस है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो मेरा ट्रेड है वो ट्रेड में सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ इस तरीके से पैटर्न ट्रेड हुआ था, कफ विद हैंड पैटर्न। फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश भी कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी इसीलिए है क्योंकि केमिकल के लास्ट 2 इयर्स से कोई भी जो डिमांड है केमिकल इंडस्ट्रीज के, वो डिमांड बहुत कम है। और डिमांड कम होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो मैं जरूर कहूँगा इस केमिकल कंपनी के ऊपर एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो केमिकल्स कंपनी के ऊपर इस चीज़ों को नोटिस करना कि जब भी कोई किसी केमिकल कंपनी के ऊपर आप काम करने के लिए जाएंगे तो एक चीज़ों को आपको हमेशा याद रखना होगा कि अभी फिलहाल के लिए जब तक पूरा के पूरा सेक्टर में ग्रोथ ना आए तब तक किसी केमिकल्स कंपनी में उतना तेजी से ग्रोथ नहीं आएगा। अभी देखिए फाइनली उस लेवल को ब्रेक किया है, जो लेवल इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था, उसी लेवल को ब्रेक करने के बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी वॉल्यूम भी हाई है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से वो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। अब अगर ऊपर गए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस को कहाँ पे मिलेगा, 2669 के आसपास। और इसका टारगेट कहाँ पे है, 2802 रुपीज़ के आसपास। तो बेसिकली दिखाए तो कंपनी कुछ इस तरीके से लेवल लेकर चल रहा है, तो इस लेवल को जरूर याद रखिएगा क्योंकि कंपनी का जो इस बार क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो भी आप देखेंगे तो शानदार तरीके से रिजल्ट का ग्रोथ हुआ। और प्रॉफिटेबिलिटी में अभी भी उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। अब ये बताया जा रहा है कि कंपनी का नेक्स्ट जो क्वार्टर आने वाला है वहाँ पे भी प्रॉफिटेबिलिटी उतना ज़्यादा खास देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि 850 करोड़ से 790 करोड़ तक देखने को मिले है। मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले है। तो मैं जरूर कहूँगा कि इस कंपनी के ऊपर ऐसे नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी के पूरा पूरा सेक्टर में स्लो डाउन होने के कारण कंपनी के ऊपर गिरावट का माहौल है। बाकी जब सेक्टर भागेंगे तब इस कंपनी को भी एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू बने रहना चाहते हैं। देखिए खुद डीएस ने खुद के जो 10% का होल्डिंग था वो 19% तक लेके गए, और एफएस के पास जो 8% होल्डिंग था वो 6% तक लेके गए। और बाकी देखिए पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे होल्डिंग्स अब इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए अशोक लेलैंड एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट्स है कि इससे अशोक लेलैंड के ऊपर क्या किया जाए। बेसिकली अशोक लेलैंड बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर है। अभी तक वो जिस तरीके से ऑटो इंडस्ट्रीज में बाकी कंपनी जैसे टाटा मोटर्स हो गया, जैसे महिंद्रा महिंद्रा हो गया, मारुति हो गया, ओलेक्ट्रा गिंटेक हो गया, ये सारे कंपनीज लगातार भागते चले जा रहे हैं। उस टाइम में भी देखा है तो अशोक लेलैंड भी उतना तेजी से ग्रोथ नहीं दिखा। मतलब अशोक लेलैंड के एक बार मैं चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो आपको पता चलेगा कि बहुत लंबा जर्नी होने के बाद फाइनली एक पैटर्न क्रिएट किया था। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बना था। अगर इस पैटर्न को देखेंगे तो 2018 से लेकर एक कप बना और उसके बाद एक हैंडल बना। तो काफी हैंडल पैटर्न बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ
और उसके बाद रीटेस्ट किया। अभी देखिए एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों से कंपनी काम कर रहा है। ये कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अभी इसी रेजिस्टेंस को वो ब्रेक करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे दो तरीके से रेजिस्टेंस बना है। पहले तो एक स्ट्रांगली ऊपर साइड से रेजिस्टेंस, उसके साथ साथ यहाँ पे 200 डेज ये मूविंग एवरेज के भी रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो बेसिकली इस तरीके से जब भी कोई रेजिस्टेंस आपको देखने को मिले तो एक चीज़ों को ध्यान रखना कि कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होता है इस लेवल को ब्रेक करने का। अभी देखिए जल्द से जल्द इसका रिजल्ट भी आने वाला है, 17 मई इसका रिजल्ट भी अनाउंसमेंट होगा। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर रिजल्ट के बाद काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बता दूं, मुझे नहीं लग रहा कि रिजल्ट के बाद इस कंपनी के ऊपर धमाका होगा। मुझे लग रहा है अभी से वो धमाका करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि पहले जो लो था वो प्रीवियस लो के नीचे नेक्स्ट लो नहीं आया। मतलब जो इसका लो है वो हायर लेवल में लो बनते चले जा रहा है, मतलब एक अप टेन जर्नी होने का चांसेस है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि मैं जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब मैं वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। तो अशोक लेलैंड के ऊपर मैंने क्यों टेल लिया वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि कंपनी का सेल्स मुझे बहुत तगड़ा दिखा और प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल के आसपास दिखा। तो जो कंपनी का प्रॉफिट इतना शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ और नेट प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है और साथ ही साथ कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो भी देखेंगे, तो मान लेता हूँ कंपनी के कर्जा बहुत ज़्यादा है, फिर भी कंपनी ने खुद के रिजर्व को भी कम नहीं किया, हर साल रिजर्व को बढ़ाते चले गए और कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे रिजल्ट और सिचुएशन देखने को मिले, जिसके चलते कंपनी में आगे बढ़ने का दम है। बाकी एज ए इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर एक बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे देखने को मिले। करीबन 1100 करोड़ से कंपनी का 3000 करोड़ तक कंपनी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको पॉजिटिवली कुछ थिंकिंग रखना चाहिए। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर लगातार लोगों के मन में एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि क्या यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं जो लेवल अभी है। क्योंकि चलो मैं एक बार चार्ट भी आपको दिखाता हूँ। देखिए बार बार मैं आपको एक ही चीज बोलते आया हूँ, मैं इस कंपनी के ऊपर रेगुलर वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको एक क्लियर कट इस कंपनी के बारे में जानकारी मिले। क्योंकि बहुत सारे लोगों ना यही सोच रहे हैं कि इतना बड़ा गिरावट हो गया, चलो यहाँ पे बाई कर लो, यहाँ से वापस जा सकते हैं। देखिए बाई करना सेल करना आपके हाथ में है, ये बात तो सही है। ये बात हमेशा आपको याद रखना है कि मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन होता नहीं है। मेरा काम है आपको सारी चीज़ों को मतलब मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस में आपको समझाऊँ और आपको उस सारे पॉइंट्स को मतलब डायरेक्टली आपको एक बार रिसर्च करना है, उसके बाद काम करना है। तो डायरेक्टली आपको उस बाई सेल का मतलब कोई भी टिप्स के हिसाब से नहीं लेना है। तो देखिए कंपनी के ऊपर लगातार एक सेलिंग प्रेशर होने के बाद यहाँ पे देखिए एक लाइन में ड्रॉ करके दिया था और फाइनली जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तब मैंने आपको बताया कि इस तरीके से ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट नाम से जाना जाता है। अभी फॉल्स ब्रेकआउट आपको कैसे पता चलेगा, देखिए कोई भी लेवल का अगर ब्रेक कर रहा है तो उस कैंडल का वॉल्यूम देखिए, जो वॉल्यूम बना वो प्रीवियस वॉल्यूम को ब्रेक नहीं कर पाया, पहली बात। दूसरी बात, जो ब्रेकआउट हुआ नेक्स्ट डे में कैंडल उसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए था, मगर हुआ कुछ उल्टा, बना कुछ रेड कैंडल। तो इसका मतलब सेलिंग प्रेशर अभी भी है। तो जब नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को यही भी लगा कि चलो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने भी ग्रीन दिखाया तो चलो यहाँ से वापस जरूर जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं। आप कैंडल को देख लीजिए, कैंडल देखिए कुछ इस तरीके से कैंडल बना, इसको कहा जाता है एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल। तो जब भी कोई हायर लेवल से शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बनता है तो प्रेशराइज और भी ज्यादा बढ़ जाता है और गिरावट का माहौल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब सेलर और भी चाहते हैं इसको नीचे ले आने के लिए। तो जो लोग बाइंग की कोशिश कर रहे हैं, सेलर इजीली उसको सेल कर रहे हैं। तो सुबह में बाई हुआ और शाम को मतलब जब मार्केट क्लोजिंग हुआ उस टाइम में क्या हो रहा है, वो सेलिंग प्रेशर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैं जरूर कहूंगा जो लोग राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं तो एक बार प्लीज सोच समझ कर काम करिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर अभी फाइनेंशियली भी उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है। और साथ ही साथ अगर मैं इस कंपनी के ऊपर एक बार मैं फाइनेंशियल डेटा आपको दिखा दूं, आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 400 करोड़ के आसपास चले गए थे और वो नेट प्रॉफिट आज 12 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो 400 करोड़ से 12 करोड़ पहुंचना कोई आम बात तो नहीं है। तो इसीलिए सोच समझ कर काम करिए। फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर आप दूरी रहे तो ठीक है। मतलब अभी मैं यही कहूंगा
कि समझदारी बात है कि अभी दूरी रहे। जब इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगा, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, तब कुछ डिसीजन लेना सही रहेगा। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड। देखिए, कहने में कंपनी बहुत छोटा है और कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द कुछ गुड न्यूज आने वाला है, और वो भी कंपनी एक साथ दो चीजों के अनाउंसमेंट करने वाला है, वो है स्प्लिट प्लस बोनस। तो स्प्लिट एंड बोनस का अपडेट जल्द से जल्द आने वाला है। तो इसको देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि कंपनी सिर्फ 85 करोड़ का कंपनी है। तो ये सारी चीजों को वेरीफाई करके ही काम करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।